अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हिंदी में पाठ 12 उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। पाठ 12 का नाम है राष्ट्रमंडल खेल 2010। ये जो 2010 है ये वो सन है जिस सन में ये राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, यानी कि सन 2010 में 2010 में ये राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल को हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए, विश्व में समय समय पर विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है, जैसे ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल आदि। देखिए, दुनिया में यानी कि समय समय पर जो है अलग अलग तरह की अंतर्राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो पूरी दुनिया में होते हैं ना वो प्रतियोगिताएं, वो वाले कॉम्पिटिशन्स का आयोजन होता रहता है, यानी कि वो कॉम्पिटिशन्स जो है होते रहते हैं, उनका फंक्शन होता रहता है। जैसे ओलंपिक खेल, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ओलंपिक खेल होते कौन से। ओलंपिक खेल जो है वो होते हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है मिलकर खेलते हैं। जैसे सन 2012 में जब लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें 204 देशों ने भाग लिया था। 204 देश उसमें शामिल हुए थे। और हर साल जो ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है, और वो जो है 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। ठीक है, इसी तरह से यूनान की राजधानी में सबसे पहली बार ओलंपिक खेला गया था। एथेंस में 1896 में सबसे पहली बार ओलंपिक खेला गया था। ओलंपिक में बहुत सारे गेम्स हैं जो उसमें होते हैं। जैसे मैं आपको उसमें से कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे क्रिकेट, कुश्ती, भारोत्तोलन, घुड़सवारी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, शूटिंग, फुटबॉल, और इसके अलावा तैराकी, टेबल टेनिस, पोलो, बास्केटबॉल, शतरंज, रिले रेस, मैराथन। ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो उसमें ओलंपिक में खेले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके अलावा जो है अब ओलंपिक खेल होंगे वो 2024 में पेरिस में होंगे। ठीक है, तो आप सभी देखिएगा उनको। चलिए, इसके बाद है ओलंपिक के बाद राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल ये हमारा ये टॉपिक ही है, तो इसमें पूरी डिटेल में आपको समझा दूंगा। इसके बाद है एशियाई खेल। एशियाई खेल जो होते हैं इसमें जो है एक महाद्वीप, जो हमारे महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, उसमें एक एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं वो उसमें शामिल होते हैं एशियाई खेलों में। ये जो है हर 4 साल के बाद होता है। हर 4 साल के बाद ये गेम स्टार्ट, एशियाई खेल जो होते हैं। और 1951 में ये पहली बार आयोजित हुआ था। यह नई दिल्ली में पहली बार हुआ था। ठीक है, और आखिरी बार यानी कि अभी पिछले साल 2022 में हुआ था। अब जो होगा वो 2026 में होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के खेल यहाँ पर दिए हुए हैं, ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, और भी बहुत तरह के खेल होते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन, कनाडा में हुई थी। अब देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में यहाँ बता रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में हैमिल्टन, जो कनाडा में है। कनाडा में एक जगह का नाम है हैमिल्टन, उसमें वहाँ पर पहली बार ये खेला गया था। इन खेलों का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इन खेलों में केवल वे देश भाग लेते थे जिनका संबंध किसी न किसी रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से रहा हो। ब्रिटिश साम्राज्य वो है जैसे ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जो शासित साम्राज्य है, जहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन ने राज किया था, वो जो साम्राज्य है, साम्राज्य यानी कि वो जो सल्तनत है वो ब्रिटिश साम्राज्य है। ठीक है, जो सबसे बड़ा साम्राज्य था उस वक्त में, जो है सबसे बड़ा साम्राज्य था। और सम्राट के पास क्या होता है, उसमें सारे अधिकार रहते हैं, उसे साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, तो भारत ने पहली बार 1934 में लंदन के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो भारत ने जो है पहली बार 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। इसके बाद आगे भारत की राजधानी दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010 तक 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। राजधानी जो हमारी दिल्ली है जिसमें हम रहते हैं, उसमें 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010 तक 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। यानी कि इससे पहले भी आयोजन हो चुका है, ये 19वां आयोजन था। खेलों का आयोजन करना एक स्वस्थ परंपरा का परिचायक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो परंपरा जो शब्द है ये क्या होता है। इसका मतलब है किसी विषय का ज्ञान, यानी कि किसी भी चीज़ का जो ज्ञान होती है, नॉलेज होती है,
बिना किसी चेंज के, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, वो परंपरा है। ठीक है, तो स्वस्थ परंपरा का परिचायक है। परिचायक कहते हैं परिचय कराने वाला। ठीक है, तो ये जो है स्वस्थ परंपरा का आयोजन, ये जो था खेलों का आयोजन करना, एक क्या है, स्वस्थ परंपरा का परिचायक है। भारत इससे पूर्व एशियाई खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका है। भारत जो है ना पहले एशियाई खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका है। इन खेलों का आयोजन भारत सरकार और दिल्ली सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निकायों आदि ने आपसी सहयोग और तालमेल से किया। इन खेलों के लिए एक विशाल एवं सुविधा संपन्न खेलगांव का निर्माण किया गया। जब ये राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए तो उनके लिए क्या किया गया, एक विशाल यानी कि बहुत बड़ा सुविधा संपन्न, जहाँ पर ज़्यादातर सुविधाएं मौजूद थीं, खेलगांव का निर्माण किया गया, यानी कि एक खेलगांव बना गया। किसके लिए? राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। 3 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली के विश्व स्तरीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन खेलों का भव्य उद्घाटन हुआ। 3 अक्टूबर 2010 को दिल्ली का जो एक स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहाँ पर इसका बहुत शानदार उद्घाटन हुआ। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार लगभग 2 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करके दिल्ली पहुंची बैटन प्रिंस चार्ल्स को सौंपी। देखिए यहाँ से शुरू से समझिए। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता, कांस्य पदक 3 तरह के पदक होते हैं। ठीक है, ओलंपिक में एक होता है स्वर्ण पदक, दूसरा होता है रजत पदक, तीसरा होता है कांस्य पदक। ठीक है, यानी कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो इसमें जो है सुशील कुमार जो पहलवान हैं, उन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। सुशील कुमार लगभग 2 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करके दिल्ली पहुंची बैटन। बैटन जो कहते हैं एक तरह की लाठी होती है, वो जो है दिल्ली पहुंची कितनी यात्रा करके? 2 लाख किलोमीटर की यात्रा करके, यानी कि पूरी दुनिया में उसको घुमाया जाता है। 2 लाख किलोमीटर वो चली। उसके बाद वो जो है किसको? प्रिंस चार्ल्स जो है उनको सौंपी। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स जो है वो हैं किंग ऑफ यूके, यानी कि यूके जो है यूनाइटेड किंगडम जो है उसके राजा हैं वो। प्रिंस चार्ल्स ने महारानी एलिजाबेथ का इसमें लिखा संदेश पढ़ा और उसके बाद 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभारंभ की घोषणा कर दी। प्रिंस चार्ल्स ने क्या किया? जो महारानी एलिजाबेथ हैं उसमें उन्होंने संदेश लिखा था और उसको पढ़कर सुनाया, और फिर उसके गेम्स की जो है शुरुआत यानी कि शुभारंभ कर दिया। इसके बाद जो है महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देखिए यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राष्ट्रपति थी हमारे देश की, देवी सिंह पाटिल का संबोधन हुआ। इसके साथ ही 71 देशों के लगभग 7,000 खिलाड़ियों के मध्य 824 पदकों को हासिल करने के लिए जंग आरंभ हो गई। जंग का मतलब है ये नहीं जंग शुरू हो गई, यानी कि कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा जो है वो शुरू हो गई। कितने देश हैं इसमें शामिल? 71 देशों के लगभग 7,000 खिलाड़ी, यानी 7,000 खिलाड़ी जो वहाँ पर शामिल हुए, जिनके मध्य 824 पदकों को हासिल करने के लिए कंपटीशन शुरू हो गया। कितने पदक? 824, और खिलाड़ी हैं 7,000। ठीक है, इन खेलों को उद्घाटन समारोह इतना भव्य था कि विश्व ने भारत की क्षमता और कार्यशैली का लोहा मान लिया। खेलों का उद्घाटन समारोह इतना शानदार था, यानी कि ओपनिंग सेरेमनी जो थी वो इतनी शानदार थी कि दुनिया ने भारत की क्षमता, यानी कि उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, भारत का जो सामर्थ्य है, भारत की जो सलाहियत है और उसकी कार्यशैली, उसके जो काम करने का जो अंदाज़ है, उसका लोहा मान लिया। भारत की सांस्कृतिक झलक में विविधता को देखकर विश्व हतप्रभ रह गया। विश्व के विभिन्न देशों से आए हजारों खेल प्रेमियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सांस्कृतिक झलक यानी कि जो कल्चरल है, उसको कल्चर को देखकर जो है क्या किया, सब हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए। विश्व के विभिन्न देशों से आए हजारों
अलग अलग देशों से जो भी हज़ारों खेल प्रेमी थे, उन्होंने ये देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब ये है कि दंग रह गए, ऐसा नहीं है दांतों तले उंगली दबा ली, यानी दंग रह गए वो ये सब कुछ देखकर। करोड़ों लोगों ने टेलीविज़न के माध्यम से इस रंगारंग कार्यक्रम को देखा। किसके माध्यम से देखा? टेलीविज़न के माध्यम से। उल्टी गिनती समाप्त होते ही पूरा आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। जैसे उल्टी गिनती समाप्त हुई और पूरा आसमान आतिशबाजी से, यानी कि आसमान में जो है बम पटाखे जो है वो फोड़ना शुरू हो गए। 40 करोड़ रुपए की लागत से मंगाए गए एरोस्टेट्स ने अपना ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। एरोस्टेट जो है एक गुब्बारा है, विशाल यानी कि बहुत बड़ा हीलियम का गुब्बारा, हीलियम गैस भरी होती है उसमें, वो एक तरह का गुब्बारा है। और ये जो है कितने करोड़ में बना? 40 करोड़ की लागत से जो है वो मंगाया गया था। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसा है वो। आपकी जो बुक में ये तस्वीर है, इस तस्वीर में ये जो है ये वाला जो बीच में इतना बड़ा जो ये गुब्बारा टाइप है, ये है वो एरोस्टेट। और ये जो है कितने रुपए का था? 40 करोड़ रुपए की लागत से ये मंगाया गया था। ठीक है, 40 करोड़ की लागत से मंगाए गए एरोस्टेट ने अपना ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। सभी दृष्टियों से यह समारोह अत्यंत भव्य एवं गरिमापूर्ण रहा। यानी कि बहुत ही शानदार समारोह ये रहा। इससे आगे की रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसको आप जो है रीड करेंगे अच्छे से और इसको समझ कर रीड करेंगे। जो भी शब्दार्थ हैं आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।